राधा 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 राधा। इस नाम में इतनी शक्ति है कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। नाम जाप में कितनी शक्ति है ये जानना चाहते हो तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बिहार छपरा की रहने वाली प्रीति कुमारी। प्रीति बताती हैं बात 2018 की। इनकी एक 5 साल की बेटी, मन में इच्छा थी एक बच्चा और हो, पूरे परिवार की इच्छा थी। लेकिन अचानक से पता लगा कि इनको यूट्रस में सिस्ट हो गई। उस सिस्ट के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर के पास गए तो इलाज के लिए डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिस्ट खत्म नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने थोड़ा इंतजार के लिए बोला। दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, चौथे डॉक्टर के पास गए, कई डॉक्टर्स को दिखा। उस सिस्ट की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। मन में लगातार ये विचार आ रहा था एक बच्चा तो और चाहिए। समय आगे बढ़ता गया, 2018 से 2021 आ गया। लगातार पीड़ा में थी, दर्द भी था, कोशिश भी थी और इच्छा भी थी। 2021 में एक डॉक्टर मिले जिन्होंने बताया कि यदि तुम प्रेग्नेंट हो गई तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे सिस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस सिस्ट को निकालने के चक्कर में ओवरी निकालनी पड़ सकती है। यह बात सुनकर के प्रीति घबरा गई, उनके पति भी घबरा गए। घर वापस आए, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। इधर प्रीति बताती है कि इनकी सासू मां वृंदावन गई थी। वृंदावन से ठाकुर जी लेकर आई थी, ठाकुर जी की सेवा करने लगी थी। तो प्रीति ने अपनी सासू मां को कहा कि ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगी। प्रीति पीड़ा में थी, मन में भाव आया कि पूजा करूंगी, भगवान का ध्यान करूंगी तो थोड़ी पीड़ा कम होगी। तो ठाकुर जी की सेवा करने लगी, उनके लिए पोशाक लेकर के आई, बांसुरी लेकर आई, मोर पंख लेकर आई, उनको स्नान करवाती, भोग लगाती, आराधना करती, दिन भर उनका ध्यान करती, भजन सुनती और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरी इस पीड़ा को दूर करो, मुझे इस संकट से बचाओ। ठाकुर जी इतने मनमोहक लगते कि ठाकुर जी को बोलती कि ठाकुर जी बस एक ही इच्छा है, एक बालक हो जाए सुंदर सा आप जैसा, एक बालक दे दो, इस पीड़ा से मुक्त करवाओ और एक बालक दे दो। अब सुबह शाम यही प्रार्थना चल रही थी। दिन भर ठाकुर जी से बात करती, बस एक ही बात कहती, इस पीड़ा से मुक्त करवाओ और एक बालक दे दो, अपने जैसा बालक, मुझे आप ही चाहिए। आप मूर्ति रूप से बालक रूप में आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहती हूं, आपसे बातें करना चाहती हूं, आपके साथ खेलना चाहती हूं, मैं आपकी मां बनना चाहती हूं, आप मेरे घर आ जाओ। यह तो बात थी भक्ति की, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो पीड़ा से गुजर रही थी। दर्द इतना होता था कि 7-7 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती, चलने की क्षमता नहीं थी। लेकिन इस पीड़ा में भी वो भगवान की भक्ति कर रही थी। पूजा के समय उठती थी, भगवान की सेवा करती थी और बिस्तर पर जाकर के लेट जाती थी। कई कई दिन निकल जाते थे। अब एक समय ऐसा आया कि पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। थक गई थी डॉक्टर्स को दिखा करके, थक गई थी पूजा पाठ करके, हर चीज से थक गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कुछ। अपने पति को कहा 2022 में अक्टूबर नवंबर का समय था कि सुनो 3-4 साल बीत गए हैं, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अब ऑपरेशन करवा दो, ओवरी निकलवा दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे ऑपरेशन करवाना है।
मैं अपनी बच्ची के साथ खुश हूं, थक गई हूं मैं। और फिर अपने पति को कहा कि जनवरी 2023 में मेरा एग्जाम है। एक एग्जाम था प्रीति का, सरकारी टीचर बनने के लिए। बोले कि जनवरी में वो एग्जाम दूंगी, फरवरी में ऑपरेशन करवा लूंगी। ये महीना चल रहा था अक्टूबर नवंबर का। अब मन में ठान लिया था कि ऑपरेशन करवाना है और इस पीड़ा से मुक्त होना है। अब नहीं चाहिए बच्चा। अब ठाकुर जी को भी कह दिया था कि ठाकुर जी, बहुत बुलाया आपको लेकिन आप आए नहीं। अब मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। लेकिन जब आपका ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो आप चाहकर भी ईश्वर से दूर नहीं हो पाते। चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता है कि आप उनका नाम ना ले पाए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आपके जहन में लगातार बार बार वो नाम गूंजता रहता है ईश्वर का। प्रीति के दिमाग में भी, प्रीति के मन में भी, प्रीति के भाव में भी भगवान लगातार गूंज रहे थे। अचानक से प्रीति की एक दोस्त का फोन आता है और वो कहती है कि सबसे पहले तुम्हें खबर दे रही हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। बड़ी खुश थी दोस्त। प्रीति भी इस बात के लिए खुश हुई कि उसकी दोस्त जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रीति ने ये बात अपने पति को बताई। पति को कहा कि मेरी दोस्त का फोन आया था, वो प्रेग्नेंट है। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। हमने भी कितना चाहा ना एक बच्चा हो जाए बस। तो पति ने दुलार किया, प्यार किया, समझाया, संभव नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। प्रीति बताती है कि पूरा परिवार हर पल मेरा साथ दे रहा था। मेरे पति मेरे साथ खड़े थे, सास ससुर साथ खड़े थे, घर वाले सब साथ खड़े थे, मेरी पीड़ा में सब साथ थे। पति पत्नी के बीच में प्यार का संबंध था। निर्णय ले चुके थे कि फरवरी में ऑपरेशन करवाना है, ओवरी निकलवानी है, जनवरी में एग्जाम देना है। इस बीच अचानक से हुआ क्या, दिसंबर का महीना आया। दिसंबर के महीने में प्रीति की जो है माहवारी वो रुक गई। अक्सर ऐसा होता था, पीरियड्स में लेट होती थी। कई बार काफी लंबे समय तक चलते थे, कई बार नहीं आते थे, पर इस बार आए ही नहीं। इस बीच पति पत्नी के बीच में संबंध भी हुआ था। मन में अचानक से भाव आया कि हो सकता है ईश्वर ने चमत्कार कर दिया हो, तो चेक करती हूं। और चेक किया। जब चेक किया तो हैरान रह गई। पता लगा कि प्रेग्नेंट है। विश्वास नहीं हुआ। 2 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, 4 बार चेक किया। जब लगा कि हां प्रेग्नेंट है, अपनी सासू मां को बताया, अपने पति को बताया। थोड़ा सा खुशी का माहौल आया। कई सालों बाद दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को जाकर के बताया। डॉक्टर ने कहा कि यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। चेक किया गया, पता लगा कि प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा नहीं हो पाएगा, यह ट्यूब में ही होगा, इसे निकालना पड़ेगा, यह पॉसिबल नहीं है, आपको सिस्ट है, यह नहीं हो पाएगा। यह बात सुनकर के प्रीति और उनके पति घबरा गए, डर गए। प्रीति ने डॉक्टर को कहा कि मुझे तो बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 1 महीना और इंतजार करते हैं। प्रीति बताती है जो 1 महीना था, ये कई 100 सालों के बराबर गुजरा। रातों की नींद उड़ गई थी, दिन का चैन उड़ गया था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक शब्द बार बार दिल और दिमाग में गूंज रहा था, राधा 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 राधा। प्रीति बताती है पूरा महीना लगातार भजन किया, लगातार नाम जाप किया, दिन रात सुबह शाम राधा 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 राधा। 1 महीना बीता। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देख करके कहा कि अभी तक तो सब ठीक है, देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है तो यह असंभव, लेकिन ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए। समय बीतने लगा। सिर्फ नाम जाप में
सिर्फ आराधना में, सिर्फ पूजा पाठ में, भगवान के ध्यान में, राधा 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 राधा। लगातार ईश्वर से प्रार्थना हो रही थी, लगातार ठाकुर जी से प्रार्थना हो रही थी कि मुझे आप चाहिए। अब आपने ये दिन दिखाया है तो आप ही संभालिए। सारे कष्ट, सारी पीड़ा आप ही को संभालनी है। डॉक्टर ने कई निर्देश दिए थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। उन सारे निर्देशों का पालन प्रीति कर रही थी। समय बीतने लगा, 7वां महीना आया। प्रीति बताती है जब 7वां महीना आया तो बहुत पीड़ा हुई। डॉक्टर के पास गए, पता लगा कि बच्चेदानी जो है वो बहुत कमजोर है, बच्चे का भार संभालने के लिए सक्षम नहीं, फट सकती है। सिस्ट जो है पहले छोटी थी, अब वो 1 किलो की हो गई है, बड़ी हो गई है, वो भी फट सकती है। बड़े संकट का समय था, मन में घबराहट थी, डर था, भय था। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी बिस्तर से उठना नहीं। जब समय यहां तक निकला है तो थोड़ा और इंतजार करते हैं, देखते हैं ईश्वर क्या चाहते हैं। प्रीति और उनके पति घर आए। अपने नाम जाप में प्रीति लग गई, ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास। अकेले लेटी लेटी राधा रानी से, ठाकुर जी से बात करती रहती, बताती रहती कि कोई बात नहीं, इस पीड़ा में आप साथ रहिए। ये बच्चा धरती पर आना चाहिए प्रभु, आपको आना है प्रभु, आपको आना ही पड़ेगा। 8वां महीना आया, अचानक से बहुत पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई जो असहनीय थी, क्योंकि प्रीति बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, बच्चेदानी कमजोर हो गई थी, बच्चे का वेट सहन नहीं कर पा रही थी, तो चलने की बिल्कुल मनाही थी। अस्पताल ले जाया जाता था स्ट्रेचर पर लिटा करके। फटाफट प्रीति को अस्पताल ले जाया गया, पूरा परिवार साथ गया। डॉक्टर ने कंडीशन देखी और कहा कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। प्रीति पीड़ा में चिल्ला रही थी, दर्द सहन नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की तैयारी की गई, ओटी में ले जाना था। और प्रीति ने अपनी मां से कहा, मां, हो सकता है मैं वापस ना आऊं, यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बच्ची का ध्यान रखना। मां ने कहा कि राधा रानी कुछ नहीं होने देंगी, सब ठीक हो जाएगा, तो विश्वास रख। और प्रीति को अंदर ले जाया गया, इंजेक्शंस लगाए गए, इलाज किया गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि क्या अभी भी आपको दर्द है? तो प्रीति ने कहा कि नहीं, अभी दर्द नहीं। तो प्रीति ने कहा कि ऑपरेशन कब करना है? तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, अभी हमें रुकना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन नहीं है, 10-15 दिन और लगेंगे। प्रीति ने कहा कि नहीं, मैं इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती, ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं, 10-15 दिन लगेंगे अभी। तो प्रीति की मां ने सलाह दी कि तुम अभी हॉस्पिटल में रुको, 1-2 दिन यहीं आराम करो। तो पता लगा कि एक और पेशेंट वहां आई, जिसको बिल्कुल ऐसी ही समस्या थी, सिस्ट थी, प्रेग्नेंट थी। वो जो दूसरी पेशेंट आई थी, उसके घर वाले इलाज करवाने के बाद उसको घर ले गए, क्योंकि उनका घर नजदीक था। और प्रीति यहां हॉस्पिटल में रुक गई, क्योंकि प्रीति की मां ने कहा था 1-2 दिन यहीं आराम करो। अगले दिन सुबह खबर आई कि जो वो पेशेंट थी, जिसको सिस्ट थी और प्रेग्नेंट थी, उसकी वो सिस्ट फट गई है। ये सुनकर प्रीति की रूह कांप गई, घबरा गई, डर गई। समय बहुत नजदीक था, 8वां महीना चल रहा था, बड़ा लंबा समय पीड़ा में गुजारा था, मंजिल के बिल्कुल करीब थे, मन घबराया हुआ था। लेकिन प्रीति बताती है जैसे जैसे ऐसी घटना होती थी कि मैं डर जाऊं, घबरा जाऊं, उतना ही विश्वास मेरा प्रगाढ़ हो रहा था, उतना ही मेरे मुख से लगातार राधा 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 निकल रहा था। वहां से छुट्टी मिली, डॉक्टर्स ने कहा कि 10-15 दिन बाद ऑपरेट करेंगे। घर आ गई। प्रीति बताती है 2 अगस्त 2023 की बात है। रात को बहुत बारिश हो रही थी, बहुत पीड़ा हुई,
वाटर बैग फट गया। ये 15 दिन बड़े मुश्किल से गुजारे थे, बड़ी घबराहट में गुजारे थे। लोगों की तरह तरह की बातें थी कि सिस्ट वाला बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, अपाहिज होगा, ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा, पता नहीं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, कभी तुम्हें कोई संकट ना आ जाए। इस तरह की बातें दिमाग में गूंजती रहती थी। आज 2 अगस्त की रात को अर्धरात्रि में वाटर बैग फट गया। फटाफट इनके पति जो हैं, इनको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल जाकर के भर्ती करवाया गया। वहां के स्टाफ ने ऑपरेशन की तैयारी की। सुबह 5 बजे डॉक्टर आए। जब सुबह 5 बजे डॉक्टर आए, ऑपरेशन किया गया। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा सुंदर सा बच्चा इस धरती पर आया, जिसकी चाहत पिछले कई साल से थी, जिसका इंतजार पिछले कई साल से था। बगैर पीड़ा के तो कृष्ण कभी धरती पर आए ही नहीं। मां देवकी को बहुत पीड़ा उठानी पड़ी थी जब कृष्ण धरती पर आए थे। एक संतान उत्पन्न हुई, एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा, जिसका नाम रखा गया व्यांश, भगवान श्री कृष्ण का अंश। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। बच्चे ने धरती पर जन्म ले लिया, लेकिन मां पीड़ा में थी। अभी वो सिस्ट अंदर थी, उसका इलाज करना था। कई इंजेक्शन लगाने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद भी पीड़ा खत्म नहीं हो रही थी, दर्द महसूस हो रहा था। एक दौर से गुजर गई थी, संतान की उत्पत्ति हो गई थी। अब खुद की जान पर बात थी। डॉक्टर्स को सिस्ट मिल नहीं रही थी। ये पीड़ा में चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो हम टाके लगा देंगे, सिस्ट अंदर ही रह जाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा, कोऑपरेट करो। प्रीति के दिमाग में ये बात गूंज रही थी कि जहां इतना दर्द सहन किया, थोड़ा और सही, आज इस समस्या से मुक्त होना ही है। पीड़ा बहुत बढ़ रही थी, दर्द असहनीय था। प्रीति जोर जोर से ऑपरेशन थिएटर में चिल्लाने लगी, राधा 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 राधा। इतनी जोर जोर से राधा राधा बोलने लगी कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े पति को वो आवाज सुनाई दे रही, परिवार को वो आवाज सुनाई दे रही थी। सब डॉक्टर्स देख रहे थे प्रीति को। एक अलग ही ऊर्जा थी उस राधा नाम जाप में। वो पीड़ा कहां समाप्त हो गई पता भी नहीं लगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आज व्यांश, प्रीति, उनके पति और पूरा परिवार राधा रानी की कृपा में अति प्रसन्न है, खुश है। ये नाम जाप की शक्ति है। जब आप लगातार नाम जाप करते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं भेद पाती। आप सुरक्षित हो जाते हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के नाम के आगे खड़ी हो सके, चाहे वो कितनी भी बलशाली हो। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। यदि सच्ची आस्था है, संपूर्ण विश्वास है, तो असंभव नाम का शब्द शब्दकोश में होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं। और जो ईश्वर का हो जाता है उसके शब्दकोश में भी कहीं असंभव होता ही नहीं है, उसे हर चीज संभव होती दिखाई देती है। यही हुआ प्रीति के साथ। असंभव को संभव किया। सब डॉक्टर्स हैरान थे, पड़ोसी हैरान थे, बच्चा बहुत हेल्दी। जो जो लोग कह रहे थे वो सब झूठा होता चला गया। सच वही हुआ जो प्रीति चाहती थी, जो आराधना उसने ईश्वर से की थी। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।